नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। आज हम इस ब्लाउज की नाप लेकर के ब्लाउज को बनाने जा रहे हैं। ये हमारा एक रेड कलर का ब्लाउज है, ये इसका ब्लाउज पीस और ये इसका अस्तर। तो सबसे पहले इसको साइड में रख के हम अस्तर में कटिंग करेंगे। तो अपने अस्तर के कपड़े को हम बिछा लेंगे, लेकिन बिछाने से पहले हम इसकी चौड़ाई देख लें, उस हिसाब से ही तो हम कपड़े को बिछाएंगे जितनी हमारी चौड़ाई होगी। तो ये जो हमारी आई पट्टी है, इसकी चौड़ाई से हमें नाप पता चलेगा कि हमें कितनी चौड़ा ब्लाउज चाहिए है। ये देखिए, एक से ये हमारा 11.5 पे चौड़ाई आ चुकी है। इसमें सारे मार्जिन भी निकले हुए हैं, तो आप 11.5 आराम से रख सकते हैं। वो इसलिए रख सकते हैं क्योंकि ये जो पट्टी है इसकी चौड़ाई बढ़ गई है, तो जो हमारा मार्जिन का काम करेगी। तो आप 11.5 रख सकते हैं। तो हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। ये हमारा ब्लाउज है, इसकी हम सबसे पहले लंबाई नाप लेंगे। ये जो हमारी सिलाई है, यहाँ से हम इंची टेप रख के अपने कपड़े को खींचते हुए नापेंगे। इस प्रकार से देखिए, हमारी लंबाई 13.5 इंच की आ रही है। 13.5 इसकी लंबाई बन के तैयार होनी है। और ये हमारा 11.5 हमने पहले ही आपको बताया था। हर साइज के ब्लाउज तो हम आपको बता ही चुके हैं। आज ब्लाउज से ब्लाउज की नाप लेकर कैसे कटिंग करनी है वो हम आपको बताएंगे। तो इसमें हम साइज नहीं कोई भी बताएंगे, सिर्फ ब्लाउज से ब्लाउज बनाना है। तो ये हमारा 11.5 हमने रख ही लिया था और फिटिंग हमारी यहाँ पे 9 पे आ रही है। देखिए, इस प्रकार से फिटिंग हमारी 9 पे आ रही है। और इनका बेल्ट कहाँ पे आ रहा है उसको भी हम लोग नाप लेते हैं। बेल्ट पे हम इंची टेप को इस प्रकार से रखेंगे और कपड़े को खींचते हुए हम, ये देखिए, इनकी बेल्ट आ रही है 12 है। ये 12 इंच पे इनकी बेल्ट आ रही है और आधा इंच का हम मार्जिन रखेंगे। तो 12.5 पे इनकी बेल्ट आ रही है। चौड़ाई तो हमको पता ही है पहले से ही। चलो हम गले की लंबाई भी नाप लेते हैं। इनका गला थोड़ा सा डीप है, देखें। इस प्रकार से हम नाप लेंगे। ऐसे जहां से हमारी लाइन मुड़ी है वहां पे आप एक निशान लगा दीजिएगा, ऐसे। तो आपको ये पता चल जाएगा। देखिए, हमारा 6 ये है, आधा पॉइंट सिलाई में चला गया, यानी कि 6.5 पे ये गला है। ठीक है, तो वो हम 6.5 हटा दे के 6 रखेंगे, ताकि हमारा जब ये कट करके ऐसे आएगा तो हमारा फिक्स होके आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए, ये हमारा 6 बन के आ रहा है। एक पॉइंट हमारा सिलाई में ऊपर चला गया है। ठीक है, तो हमने अपना गला 6 पे रख लिया है। हम चौड़ाई भी नाप लेते हैं। ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ, ये देखिए, ये है। ये पॉइंट से हम यहाँ तक नापेंगे, पूरी पट्टी का नहीं नापेंगे, विशेष ध्यान दीजिएगा। 2.1 पे है इनका, 2.1 पे इनका नेक है चौड़ाई में, और 6.1 की लंबाई है। तो आगे के पार्ट की हमारी लंबाई हो चुकी है। इसके हम निशान लगाते हैं, फिर पीछे की नाप के उसका भी निशान लगाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 इंच अपना मार्जिन रख देते हैं। नाप हमने यहाँ पे लिख लिया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो। 1 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन रख दिया है, जो कि हमारा तुरपाई का और फोल्ड करने का आप कोई भी मार्जिन समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमारी लंबाई आ रही थी 13.5 इंच की आ रही थी। तो सबसे पहले हम अपना 13.5 पे तो एक टिक लगा ही देंगे। उसके बाद हम 1 इंच लगा देंगे अपने बेल्ट का मार्जिन, और आधा इंच रख देंगे सिलाई का मार्जिन। तो टोटल लेंथ हमारी हो चुकी है 15 इंच। ये देखिए, सारे जोड़ घटाव लगाने के बाद टोटल लेंथ हमारी 15 इंच की आ चुकी है। और उस पर हमने एक लाइन खींच दी, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, अब गले की चौड़ाई हमारी आई थी 2.1, और आधा इंच हमको यहाँ पे लेना है हाई हुक का। इस प्रकार से हमने वो निशान लगा दिया अपना हाई हुक के लिए, आधा इंच का निशान लगा दिया है। और 2.1 पे हमारा गला आना है। तो 2.1 पे हमने गला लगा दिया है, और 6.1 का इनका गले की लंबाई थी, उस पर भी हमने निशान लगा दिया है। और 1 पॉइंट की गहराई पे हमने इसे गोल कर लिया है। अब देखिए, इसका शोल्डर भी नाप लेते हैं, उस वक्त नहीं नाप पाए थे। ये देखिए, इनका शोल्डर इतना है, यहाँ पे नाप के बताते हैं। ये बनने के बाद इनका शोल्डर बन के आया है 2.2, 2 इंच और 2 लाइनें। 2.2 पे इनका शोल्डर बन के आया है। तो यानी कि 2 लाइन यहाँ पे चली गई होंगी, 2 लाइन वहाँ पे चली गई होंगी सिलाई पे, तो 3 आ गया हमारा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे 3 रखेंगे। देखिए, उनका आ रहा था ये इतना शोल्डर उनका बनने के बाद है। इतना हमने ज़्यादा लिया है, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट हमारे यहाँ सिलाई पे जाएगा, एक पॉइंट हमारे यहाँ सिलाई पे जाएगा, तो बनने के बाद हमारा 2.2 बन के रेडी हो जाएगा। अब चलिए, इनका आर्म होल भी नाप लेते हैं।
आर्म होल कितना आ रहा है। आर्म होल भी सेम प्रोसेस पे आप नापिएगा जैसे हमने आपको बताया था। ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम यहाँ लाइन खींच देंगे। अगर आपको नाप लेनी नहीं आती तो आप इस प्रकार से लाइन खींच दें। ये जो लाइन है इस लाइन से आप सीधी लाइन खींच के और इस लाइन से सीधी लाइन खींच के आप अपना आर्म होल नाप लीजिएगा। ये देखिए 6 पॉइंट पे हमारा आर्म होल आ चुका है। तो 6 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और लाइन को स्केल से सीधा कर देंगे इस प्रकार से, और इसे यहाँ पे जोड़ देंगे। और 1 इंच की गहराई पे हम इसकी गहराई देके 3-3 इंच के अंतर पे गोलाई लगा देंगे। ये देखें इस प्रकार से 3-3 इंच के अंतर पे हमने यहाँ पे गोलाई लगा दी। हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई है। अपने फिटिंग का निशान लगाएंगे तो 9 इंच हमारी फिटिंग का निशान आ रहा था, लेकिन इस वाली पट्टी से हटा के हम निशान रखेंगे ये। और 1 पॉइंट हम लूजिंग दे देंगे। लूजिंग हम इसलिए देंगे क्योंकि जो हम यहाँ पे प्लेट लगाते हैं तो वो तो सिली हुई होती है नाप लेते वक्त, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 पॉइंट निशान लगाएंगे। तो इस प्लेट के लिए ये कपड़ा हमको यहाँ से मिल जाएगा और स्केल से लाइन को सीधा कर देंगे। और ये हमारा कटिंग का निशान है, ये हमारा स्टिचिंग का निशान है। अब चलिए अपनी बेल्ट की लंबाई लेते हैं। बेल्ट हमारी 12.5 बनने के 12.5 आई थी नाप में, 12.5 हमने लिख दी थी, तो 12 तो इनकी नाप में आई है और 12.5 हमने निशान लगा दिया। 12.5 क्यों लगाया, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और 12 नापने में मिली थी हमको, तो हमने स्केल से एक सीधी लाइन खींच देनी है और 1 इंच यहाँ पे माइनस करना है। और जो इनकी फिटिंग है उसके चौथाई हिस्से का आधा, जो इनकी फिटिंग है उसके चौथाई हिस्से का आधा, तो 9 इनकी फिटिंग है, 9 चौके 36, 9 इनका चौथाई हिस्सा, उसका आधा हुआ 4.5। 4.5 पे देखिए आप एक निशान लगाएंगे और इसको इस प्रकार से जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा फिटिंग के चौथाई हिस्से का आधा, और 1 इंच यहाँ पे निशान लगा के स्केल से आप इस लाइन को सीधा कर दीजिएगा। इतने से निशान लगाने से आपका पफ बहुत अच्छा बन जाता है। उसके बाद अपने 4 टफ्स का यानी कि प्लेट्स का निशान लगा देंगे। जितना हिस्सा आपका यहाँ पे आता है वो आप इंची टेप से आधा कर लें और एक निशान यहाँ पे लगा दें। 3 इंच की एक यहाँ पे लाइन खींचेंगे जो 2 पॉइंट के अंतर पे सिली जाएगी इस प्रकार से। अब ये जो निशान हमारा लगा था इसी निशान पे हमको 2 इंच पे एक निशान लगा देना है। और अच्छा क्लियरली पफ चाहिए तो आप 2.5 पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका तीरा हमने आधा इंच बढ़ा दिया था और 1 इंच के अंतर पे इसकी सिलाई हो जाएगी। हम यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 5 और 5.5 2 के अंतर पे हम यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे जो कि 1 पॉइंट के अंतर पे इस प्रकार से सिली जाएगी। ये जो हमारा पॉइंट होता है ये, इस पॉइंट पे आप इंची टेप को रखेंगे, इंची टेप को झुकाएंगे इस दिशा की ओर और इस प्रकार से 3 इंच की आप यहाँ लाइन खींच देंगे जो कि 1 पॉइंट के अंतर पे सिली जाएगी। ये हमारी 4th प्लेट हो जाएगी। 1 2 3 4 चारों प्लेट हमारे यहाँ पे निशान लग चुके हैं, क्लियरली आप देख सकते हैं। अब आपको एक काम और करना है कि 1 पॉइंट आपको गले से कंधे की ओर पे झुका देना है और इससे हमारा शोल्डर उतरेगा नहीं। तो फ्रंट पार्ट के निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बैक पार्ट का निशान लगाएंगे। तो अपने कपड़े को खिसका लेते हैं। हमने अपने कपड़े को खिसका दिया है। चलिए आज एक चीज़ हम आपसे और शेयर करने वाले हैं। हमारी एक स्टूडेंट है, उसको एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि लंबाई और चौड़ाई को किसको कहते हैं आखिर। तो ये देखिए ये आपका ब्लाउज है और ये जो हिस्सा है ये लंबाई पे नापा जाएगा और ये जो हिस्सा है ये चौड़ाई पे नापा जाएगा। और रखा कैसे जाएगा, जो खुला हुआ हिस्सा इधर है इस प्रकार से ये चौड़ाई होगी। ध्यान दीजिएगा ये चौड़ाई होगी हमारी और ये हमारी लंबाई होगी। कंधे से बेल्ट की ओर जाती हुई लाइन आपकी लंबाई होगी और आर्म होल से गले की ओर आते हुए दिशा आपकी चौड़ाई होगी। तो चलिए हम इसका नाप लेते हैं, उसके बाद में इसकी कटिंग करते हैं। तो 13.5 तो हमारी नाप आई ही थी फ्रंट पार्ट में। बैक को भी नाप लेते हैं, कहीं कोई अंतर तो नहीं है इसमें, 13.5 ही आना चाहिए। ये देखिए हमारा 13.5 नाप है। 13.5 हमारा फिक्स बन के तैयार होना है। हम यहाँ पे सारी नाप आपके सामने लिखते जा रहे हैं। लेंथ हो चुकी हमारी। इसका नेक देख लें कितना आ रहा है। इस प्रकार से हमको इसे रख देना है ऐसे, और इंची टेप लेकर के यहाँ से आपको ऐसे नाप लेना है। तो देखिए 10 इंच पे हमारा बैक नेक आ रहा है और 1 पॉइंट सिलाई में चला गया है तो वो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि 10 बहुत है इनके लिए।
10 पे इनका नेक आ रहा है। अब इनका शोल्डर भी देख लेते हैं, आर्म होल देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। बाकी आगे पीछे का बराबर ही होता है, फिर भी नाप के आपको दिखा देते हैं। देखिए 2.2 पे ये शोल्डर आ रहा है जैसा कि पिछली बार लिया था। और आगे वाले पार्ट में जैसे हमने आपको बताया था किस प्रकार से नापते हैं, तो चलिए इसको भी बता देते हैं। ये जो आपकी लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन पे आप स्केल को इस प्रकार से रख के यहाँ पे डॉट लगा दें तो आपको ये लंबाई पता चल जाएगी कि कितनी है। तो ये देखिए हमारी लंबाई आ रही है 6.1। तो इस प्रकार से हमारा शोल्डर भी निकल आया और लंबाई भी निकल आई। तो 13.5 तो हमको टोटल लंबाई चाहिए है। तो यहाँ से यहाँ हम 14 इंच पे पहले निशान लगा देंगे। 14 यानी कि 14 इंच पे क्यों लगा देंगे, आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई में चला जाएगा, तो 13.5 हमारी फिक्स लंबाई हो जाएगी। उसके बाद हम मार्जिन के लिए 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने मार्जिन के लिए निशान लगा दिया है और स्केल से लाइन को सीधा कर देंगे। ये हमारी मार्जिन की लाइन हो गई है। यहाँ से यहाँ तक 14 इंच की लंबाई हमने रखी हुई है, आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन जाएगा। अब अपने गले का निशान लगाते हैं। गले की चौड़ाई इनकी 2.1 रहेगी जैसा कि पहले थी। तो इतना कपड़ा हमारा खिसक आएगा। क्यों खिसक आएगा, क्योंकि ये कपड़ा हमने यहाँ पे आई हुक काज बटन की पट्टी के लिए खर्च कर दिया है, तो इस हिसाब से हमारा ये इतना खिसक आएगा। आपने गले की लेंथ रखेंगे, गले की लेंथ हमारी थी 10 इंच की, तो इस प्रकार से हम 10 इंच पे सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ तक और इसको बॉक्स को ऐसे मिला देंगे। अब इस बॉक्स के अंदर आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, इसको बाद में भी कट कर सकते हैं अपने डिजाइन के आधार पे। 3 इंच हमको अपना शोल्डर लेना है, तो 3 इंच पे हमने शोल्डर का निशान रख के 6.1 पे अपना आर्म होल दे देना है। तो हमने 6 का पिछली बार रखा था, 6 का हमने यहाँ रख दिया है और लाइन को सीधा कर देना है। और आगे वाले पार्ट में हमने 1 इंच पे गहराई दी थी, पीछे वाले पार्ट पे हम 1.5 इंच पे गहराई देंगे और 3 इंच इधर निशान रखेंगे, 3 इंच इधर निशान रखेंगे। इस प्रकार से निशान लगाने से हमारी गोलाई बहुत अच्छी आती है। अगर आप 3 इंच यहाँ 3 इंच यहाँ का निशान लगा देते हैं तो आपकी गोलाई में कभी भी गड़बड़ी नहीं होती है। ये बैक पार्ट के हमारे निशान हो गए। 1 पॉइंट आपको सेम प्रोसेस में झुका देना है जैसे आपने आगे वाले को झुकाया है। अब आपको एक काम और क्या करना है कि कमर की साइड में 1 इंच माइनस कर देना है और माइनस करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमें मिला देना है इस प्रकार से, और फिर अपनी फिटिंग का निशान लगा देना है। तो हमारी फिटिंग आ रही थी 9, तो ये देखिए इस प्रकार से हम अपनी फिटिंग को 9 पे लगा देंगे। बाकी का कपड़ा आपका मार्जिन के लिए हो गया, आप किस प्रकार से भी रख सकते हैं। तो ये हमारे फ्रंट बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, सॉरी निशान लग चुके हैं। कटिंग तो अभी होगी, हम आपको दिखाएंगे। और गले की गोलाई आप ऐसे रख सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहें वो भी आप बना सकते हैं। तो गले की डिज़ाइन जब हम बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। हमारी कटिंग हो चुकी है। देखिए बैक नेक हमने कट नहीं किया है, ये बाद में कट करेंगे। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं, ये हिस्सा आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है। बहुत सारी बच्चों की समस्या रहती है कि ये हिस्सा बहुत ज़्यादा है और ब्लाउज जो नापते हैं उसमें बहुत कम आता है। तो इसका भी हम आपको आज सोल्यूशन बताने वाले हैं। देखिए इतना जो हमारा नाप है, ये देखिए 6 आ रहा है इनका बन के, किसी का 7 आता है, किसी का 8, अपने अपने पसंद के हिसाब से। तो इनका 6 बन के आ रहा है और हमारे पास कपड़ा कितना है, देखिए 10, 4 इंच हमारे पास कपड़ा ज़्यादा है। तो इस कपड़े को हम किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे वो देखिएगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को जितना हमने यहाँ माइनस किया था उसको हम इस प्रकार से कट कर देंगे। तो देखिए हमारा इतना कपड़ा तो यहाँ चला गया, 1 इंच हमारा माइनस हो गया, ये ऐसे आएगा, पफ को बहुत खूबसूरती से बनाएगा। उसके बाद 1 इंच हमारा यहाँ चला गया, ठीक है, 2 इंच हमारे माइनस हो गए। जब हम यहाँ सिलाई करेंगे तीसरा इंच हमारा यहाँ चला जाएगा और आधा इंच हमारा यहाँ जाएगा और आधा इंच हमारा इसमें चला जाएगा। टोटल हमारे 4 इंच के हिसाब हो चुके हैं। ये और ये मिला के 1 इंच ले लेंगे, ये और ये मिला के 1 इंच ले लेंगे। 1 इंच हमारा यहाँ जाएगा, 1 इंच हमने कट कर दिया, 4 इंच हमारे माइनस हो चुके हैं। तो हमारा जब ये सिल के तैयार होगा तो ठीक इसी नाप में तैयार होगा। ये कटाने का हमारा मतलब ये है कि जब हम इसको इस प्रकार से रखेंगे और सिलेंगे, हम इसको भी कट करेंगे, इस तरफ जो बढ़ाया था हमने इसको भी काट देंगे। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी फिटिंग होती है बिल्कुल कटोरी ब्लाउज की तरह हमारी फिटिंग आ जाती है। ये ऐसे दिख रहा है और जब हम सिलेंगे तो ये ऐसे और ये ऐसे जाएगा और हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो चलिए अब हम उस स्लीव्स की भी कटिंग करते हैं, तो उसका कपड़ा सेट करके आपको दिखाते हैं। ये हमने अपने स्लीव्स का कपड़े को सेट कर लिया है।
4 परत में हमारा कपड़ा है, 2 ये और 2 ये। खुला हुआ हिस्सा हमारी तरफ है, बंद हिस्सा ऊपर की तरफ है। हमारे अस्तर में जितना कपड़ा बचा है वो हमने पूरा यहाँ पे रख दिया। ये लाइन और ये लाइन हमने इसलिए खींची ताकि हमको ये पता चले कि हमारा कपड़ा कहाँ तक है और कितना बराबर है। तो सबसे पहले हम 1 इंच यहाँ पे लाइन खींच देंगे अपने मार्जिन के लिए। हमारे पास जितना कपड़ा है हम उतनी ही लेंथ निकालेंगे, यही हमारे कस्टमर की डिमांड भी है। उसके बाद हम आधा इंच इस लाइन के पास में एक निशान लगा के लाइन खींच देंगे। ये जो हमारा लास्ट लाइन है उससे हमने आधा इंच पे एक लाइन और ली है। अब हम अपने इसको नाप लेंगे। ये हमारी 9 इंच की बाजू बन के रेडी हो रही है। तो 9 इंच की बाजू में हम 3 इंच का माइनस करेंगे। तो 3 इंच हमने यहाँ पे निशान लगा देना है इस प्रकार से, और सीधी लाइन को खींच देना है। मैंने सीधी लाइन को यहाँ पे खींच दिया है 3 इंच माइनस करके। ये हमारी पौन वाली बाजू है जो कोहिनी तक आती है, तो उसमें हमारा 3 इंच माइनस होगा। आप कहेंगे कि ये 3.5 है तो आधा इंच हमारे यहाँ सिलाई में चला जाना है। अगर आप उसको जोड़ते हैं तो आपका ये 3.5 होता है, नहीं तो ये 3 है। एक हमारा वीडियो है क्लास 9 के लेकर के डला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें सारी स्लीव्स आपको मिल जाएंगी सभी साइज की, 32 से 50 तक की साइज की आपकी उसमें बाजू मिल जाएंगी। आप किसी भी प्रकार की बाजू वहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने 3 इंच यहाँ माइनस किया हुआ है। अब हम अपना शोल्डर नाप लेंगे। हमको शोल्डर कितना चाहिए है। इनका शोल्डर देखिए ये है। चलिए आपको नाप के ही दिखा देते हैं कितना शोल्डर इनका आएगा। तो आप इस प्रकार से नाप लीजिए। इंची टेप आपने यहाँ पे रखा है और घुमाते हुए चले आइए। ये देखिए हमारा 8 रेडी हो रहा है। ठीक है, 8 हमारा जब रेडी हो रहा है तो हम इस प्रकार से अपना इंची टेप रख देंगे। ये हमारा 8 यहाँ आ गया। हमने तिरछा इंची टेप रखा और 8 हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमको क्या करना है कि अपना 4.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाना है सेकंड लाइन पे, और 1 इंच पे आपको यहाँ निशान लगाना है। 1 इंच यहाँ, 4.5 यहाँ, 8 यहाँ, और तीनों को हिसाब से सेट कर देना है इस प्रकार से। ये देखिए आपकी बाजू बनके तैयार हो गई। अब आप बाजू की मोहरी नाप लीजिए। मोहरी मतलब ओपनिंग। बाजू की मोहरी हम नापेंगे तो देखिए हमारी 5.5 आ रही है। तो 5.5 तो हमारा स्टिचिंग पॉइंट है। उसके बाद 1 इंच हमारा मार्जिन हो गया, तो हमारा कटिंग पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे लाइन को जोड़ देंगे और स्टिचिंग वाली लाइन अलग कर देंगे। तो ये हमारी बाजू इस प्रकार से तैयार हो चुकी है। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर इसकी गहराई आपको कट करके दिखाते हैं। ये हमारी बाजू की कटिंग हो रही है। बहुत ही सरल है, आप देखें। अगर आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे लास्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक कट लगा देंगे और अपनी स्लीव्स को ओपन कर लेंगे। 2 पार्ट इस तरफ, 2 पार्ट इस तरफ। अब एक पॉइंट विशेष याद रखिएगा, गहराई के लिए बहुत ही सरल मेथड है। इस पे आप वर्क करेंगे कभी नहीं भूलेंगे। जो हमारा ये आर्म होल का निशान था, इस पे आपको 1 इंच पे निशान लगा देना है, और इधर से भी आपको 1 इंच पे निशान लगा देना है। जो हमारा बीच है उसमें हमको आधा इंच पे निशान लगा देना है, और बस आपको अपनी गहराई दे देनी है। आपकी गहराई कभी गलत नहीं होगी। ये देखिए आपकी बाजू की गहराई कट हो चुकी है। अस्तर के सभी पार्ट हमारे कट गए हैं। अब अपने इस कपड़े को हम कट करेंगे। तो चलिए इसको हम बिछा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए अपने पीस के ऊपर हमने सारे कपड़े सेट कर लिए हैं। अब हम इनको कट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। अभी एक चीज़ और है जो हमें आपको खास बतानी है। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। चलिए देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं। अभी हमारे एक फ्रेंड ने हमसे कमेंट किया कि ये गोल है और ये सीधा है, तो ये कैसे जुड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप जब ये प्लेट लगा देंगे इस प्रकार से, तो ये कपड़ा आपका ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा और इसकी लेंथ भी इसके बराबर आ जाएगी। तो देखिए सीधा हो गया और साइड में आ गया। पफ आपका बहुत अच्छा बनेगा। और एक चीज़ और, बैक पार्ट में हमने आपको प्लेट्स नहीं बताई हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो सेम प्रोसेस में है। आगे वाली जो हमारी फिटिंग है उसकी चौथाई का आधा हिस्सा, तो हमारी फिटिंग 9 आ रही थी, 9 का आधा 4.5। 4.5 पे हम एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे 5 इंच की हम एक प्लेट लगा देंगे। और प्लेट आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। एक हमारे पास कमेंट आया था कि गले से 1 इंच नीचे प्लेट होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि गले से 1 इंच नीचे प्लेट आनी चाहिए। अगर 1 इंच कोई का गला इतना नीचे है तो क्या प्लेट आपकी इतनी सी रहेगी?
ये प्लेट हमारे गले को सपोर्ट करती है, फैलने से बचाती है, अगर हम इसे सही तरीके से सिलते हैं तो। अगर हमने इसे बहुत चौड़ा करके सिल दिया तो ये अलग साइज की नाप देगा, अगर हमने इसे पतला करके सिल दिया तो ये हमारे गले को अलग तरीके से फैला देगा। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे कि इसकी सिलाई के कारण कैसे हमारा गला फैलता है और बनता है। तो चलिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितना कपड़ा अब बचा है स्लीव्स के लिए, क्योंकि कपड़ा ये ज़्यादा नहीं था। तो हमारे पास सिर्फ इतना ही कपड़ा बचा है जिसमें हमें अपनी बाजू बनानी है। ये देखिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें हाफ बाजू बना लेते हैं इस प्रकार से। तो एक तरफ ये बॉर्डर आ रहा है और एक तरफ नहीं आ रहा है, तो हमारे पास जो लेस रखी हुई है इसकी, उसको लगा देंगे तो हमारा बॉर्डर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ढक जाएगा पूरा। और हम इसी हाफ में अपनी बाजू को कट करेंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है, ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है, हमारी कटिंग कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। इसका स्टिचिंग वीडियो हम आपको फिर कभी दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।